बिना सिलाई मशीन कपड़े सिलने की एक ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, कभी भी पड़ जाती है, क्योंकि कपड़े तो कभी भी फट सकते हैं और कभी भी सिलने पड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो मेरी टिप्स होने वाली है पहले वो देख लेते हैं, बाकी हम बाद में भी बहुत सारे टिप्स आज ऐसे देखने वाले हैं वीडियो में जो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सबसे पहले लिया हुआ है चार्जर, और चार्जर का तो आप सभी को पता ही है, हम इसको वॉश ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता है चार्जर की कंडीशन ना बिल्कुल ख़राब हो जाती है, यानी काला हो जाता है, और हम इसकी सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब यही सोचते रहते हैं पानी से तो हम धो नहीं सकते, फिर इसको क्लीन कैसे करें। तो इस चार्जर की जो कंडीशन थी ना बहुत गंदी हो रखी थी, और जब मैं इसको चार्ज करने के लिए लेके जाती थी मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो मुझे छूने का इसका मन नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोलगेट लिया था, और देखिए हल्का सा पानी लिया है मैंने सूती कपड़े पे, और देखिए इसको क्लीन कर डाला है। जो कोलगेट होता है ना, ये बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो आप इस तरीके से अपने घर के चार्जर हैं या फिर बल्ब वगैरह हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम क्लीन कर सकते हैं बिना पानी में डुबोए ही। तो यहाँ पर हमारा चार्जर है एकदम क्लीन हो चुका है। आई होप दोस्तों ये ट्रिक आपको यूजफुल लगी होगी। तो बिल्कुल न्यू जैसा मेरा चार्जर यहाँ पर हो चुका था। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कभी भी पानी में नहीं डुबोना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पर मेरा जो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, इसकी जो वायर होती है ना, यहाँ पे ये पिन जो होता है यहाँ से ना चटक जाती है, कई बार आपने नोट किया होगा। तो जब आप न्यू चार्जर ही लेके आएँ तभी आपने ना एक रबड़ बैंड यहाँ पर लगा के रख देनी है, हमेशा लगी रहेगी ना, तो ये जो चार्जर है इसके वायर पे जोर नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ये बिल्कुल भी चटकेगी नहीं। आराम से आप सालों साल इस चार्जर को यूज कर पाएंगे, इसकी वायर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है स्विच बोर्ड को लेकर। स्विच बोर्ड भी हमारे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। मैं तो ऐसा होता है दोस्तों, मैं तो कम से कम भी ज़्यादा नहीं कहूँगी तो 15 दिन में एक बार अपने स्विच बोर्ड जो होते हैं घर के, उन पे सब पे मैं कपड़ा अच्छे से लगा देती हूँ, इसलिए मेरे जो घर के स्विच बोर्ड है ना वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने नारियल का ऑयल लिया है। नारियल का नहीं है आपके पास तो आप मशीन का ले सकते हैं, मशीन का जो ऑयल होता है सिलाई वो ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप सरसों का भी ले सकते हैं। थोड़ा सा कॉटन पे लेना है या फिर किसी कपड़े पे ले लीजिएगा आप, और स्विच बोर्ड पे आप इसको घुमा दीजिए। जितनी भी गंदगी होगी, डस्ट होगी, चिकनाई होगी बोर्ड पे लगी हुई, वो सब ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, कभी भी भीगा हुआ कपड़ा या फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालनी चाहिए स्विच बोर्ड पर जिससे कि दुर्घटना घटे। आपको ये वाली ट्रिक काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। जब भी आपको स्विच बोर्ड क्लीन करने हैं तो आप इस तरीके से क्लीन कीजिएगा दोस्तों। और ये नहीं कि आपको 6 महीने साल भर में क्लीन करने हैं, भाई समय समय पे करते रहेंगे तो ये गंदे ही नहीं होंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट आइडिया मेरा होने वाला है, ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने तवा चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर, और काफ़ी गर्म हो चुका था। गर्म होने के बाद मैं क्या करी थी, इसकी फ्लेम में बंद कर दी थी। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से चावल लिए हैं कच्चे, ये देखिए, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसको हमें थोड़ा सा गर्म करना है, ये देखिए इस तरीके से। अब इन गर्म चावलों का हम यूज कैसे करेंगे, चलिए मैं वो बताती हूँ आपको। तो दोस्तों, ये जो कच्चे चावल होते हैं ना, ये दर्द को बहुत अच्छे से खींचते हैं। हाँ दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत बात है, ये दर्द को बहुत अच्छे से खींच लेते हैं। तो आपने इसका करना क्या है, आपको ये जो चावल है हमारे किसी भी कपड़े में बांध लीजिए आप इसे, या फिर आप कह सकते हैं कोई आपके पास ज्वेलरी पर्स है उसमें आप भर लीजिएगा। तो ज्वेलरी पर्स में ये होगा, आसानी होगी आपको चावल भरने में और निकालने में भी, और ये बिखरेंगे नहीं। गांठ वगैरह जो खुल जाती है कपड़े की, उसको खुलने की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो हो सके तो आपके पास ये ज्वेलरी बैग है तो उसमें चावल डाल लीजिए। गरम चावल है काफ़ी, तो मैंने इसमें भर लिए हैं अच्छे से ये।
तो एक बार आप ना इसको ट्राई करके देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत आराम मिलेगा। ये काफ़ी देर तक ना चावल हमारे गर्म बने रहते हैं। तो ये चावलों की एक पोटली बन के तैयार हो चुकी है। अब जहाँ पे भी आपके हाथ में स्वेलिंग आ गई है, पैर में, गर्दन में, कहीं पे भी ये दर्द हो रखा है बहुत ज़्यादा, आपके हाथों की नसें अकड़ रही हैं ठंडे पानी में डालने के बाद, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी तरीके का दर्द आपको लग रहा है, तो आप ना सिकाई कीजिएगा। इससे जो दर्द होगा आपके इस शरीर में, तो वो दर्द आपका निकल जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कभी कभी हमारे कान में दर्द होने लगता है, या दाढ़ वगैरह जो होती है, दांत जो होते हैं हमारे, उसमें दर्द होने लगता है, तो आप इस पोटली से चावल की सिकाई कीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगा दोस्तों। बहुत राहत करती है चावल की ये पोटली। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए हैं, चाहे तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। हमारे जो लेडीज़ों के पास ना काफ़ी सारे क्लेचर होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हमें बालों में लगाने पड़ जाएं तो भाई हाथ ही नहीं आते हैं। मेरे तो हाथ नहीं आते, मैं अपनी बताऊं बात। मेरे पास बहुत सारे क्लेचर हैं, लेकिन मेरे पास जब मुझे ज़रूरत होती है तो एक भी नहीं दिखाई देता है। कोई कहीं पे रखा है, कोई कहीं पे पड़ा है, कोई कहीं पे पड़ा है, समय पे नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से आप कोई पुरानी बैंगल है आपकी, उसमें लगा के रख दीजिएगा। नीचे ऊपर लड़ी बना के भी रख सकते हैं आप। काफ़ी सारे इसमें आपके क्लेचर ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, और आप इसे किसी कील वगैरह में टांग के रखिए। आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये तुरंत आपको मिल जाएंगे। कपड़ा कितना भी मोटा हो या पतला हो, आप इजीली इजीली उसे सिल पाएंगे, वो भी एक नेल कटर की मदद से। फट जाता है, हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा मोटा कपड़ा है जीन्स वगैरह का, जो हम सिलते हैं तो वो सही से सिला नहीं जाता, और हम सिलाई मशीन से अगर सिलते हैं तो हमारी सुई टूट जाती है मशीन की, या फिर उसके पैर वगैरह जो होते हैं मशीन के, वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमें हाथ से सिलना पड़ता है मोटे कपड़े को। और जब हम सुई को मतलब के कपड़े के अंदर घुसाते हैं तो सुई ना घुसती नहीं है, या तो उस पर जंग आया हुआ होता है, या फिर ऐसा होता है कि सुई की जो नोक होती है आगे से, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो कपड़े में जाती नहीं है। आपने ना नेल कटर ले लेना है, और जो नेल सेपर वाला साइड है वहाँ से आपने सुई को थोड़ा सा इस पर घिस देना है, तो ये सुई आपकी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी, और जंग वगैरह अगर आया हुआ होगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास नेल कटर नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पर जो स्टील वाली चाय छन्नी होती है ना, उससे आप बहुत अच्छे से इसको रगड़ करके सुई को शार्प कर सकते हैं। फिर आपकी जो सुइयाँ बहुत शार्प हो जाएगी, आप आराम से हाथ से बैठकर ही काफ़ी मोटे मोटे कपड़े इजीली सिल पाएंगे। आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपके मोटे से मोटे कपड़े इजीली सिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सिल के भी दिखा दिया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी वाली टिप्स आपको सबसे अच्छी लगी। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो टिप्स है हमारी बेसन वाली। तो बेसन एक ऐसी चीज़ होती है, अगर इसमें थोड़ी सी भी हवा लग जाए तो कुछ ही समय बाद इसमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जाले वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसको सेफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बेसन हुआ या फिर सूजी हुई, इनमें बहुत जल्दी जाले पड़ जाते हैं। तो जब भी आप बेसन पलटें दोस्तों, नया बेसन, तो वो धोए हुए डिब्बे में पलटें। ये नहीं है कि पुराना बेसन पड़ा है डिब्बे में, ऊपर से नया ला के पलट दिया, तो कीड़े हो जाते हैं। उस चक्कर से भी पुराना उसमें रह जाता है, और नया हम खाते रहते हैं तो जाले लग जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप नया बेसन पलटें तो डिब्बे को धोकर ही पलटें। अब उसमें आप 5-6 लौंग डाल दीजिए, तो लौंग की स्मेल से ना बेसन में जाले वगैरह नहीं लगते, और कीड़े वगैरह भी नहीं लगते हैं। आई होप आइडिया अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।